ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP पशुपालन प्रबंधन एनिमल मैनेजमेंट में पिछले लेसन में हमने हाउसिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट एनिमल्स जो है चैप्टर शुरू किया है। तो इसी के निरंतरता में कंटिन्यूटी में हमने पशु आवास में कैटल हाउसिंग के बारे में कुछ पढ़ा था। खुला बंद, एक पंक्ति, दोहरी पंक्ति, पूंछ से पूंछ, मुंह से मुंह, इस तरह के ये पढ़ लिए थे। तो अब हम, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग फॉर एनिमल्स है, तो आज हम गोवंश के लिए पहले इसको चुनते हैं कि इनके लिए हाउसिंग जो है वो किस तरह से की जाए। तो गोवंश के लिए भवनों के प्रकार, टाइप ऑफ कैटल हाउसिंग, तो ये है, हमने ऊपर नाम तो इनके पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि खुला हाउस, ये हमने पढ़ा, लूज हाउस, पेन टाइप बार्स, ये जो है हमने पढ़े थे। तो इस प्रकार की आवास अवस्था में पशु दूध दूहने के समय व इलाज करने के समय के अलावा बाड़े में स्वतंत्र घूमता रहता है। जैसा आप लोग देखते हो, ये जो मुसलमान भाई हैं जो ये बहुत सुंदर और अच्छी गायें रखते हैं, इनके आपने खुले बाड़े जनरली देखे होंगे। और आमतौर पर दूध दोहने वाली भी जगह शायद इनकी वो जो इतनी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक तो दूध दोहने के समय और इलाज के समय एक जगह पर ला करके जानवर को दूध निकालते हैं, एक एक को पकड़ के लाते हैं, दूध निकालते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। इस व्यवस्था में पशु को खाने, पानी व मौसम की विपरीत परिस्थितियां, गर्मी, सर्दी या वर्षा में आवश्यकता पड़ने पर पशु को आश्रय प्रदान करने के लिए ढका कवर्ड स्थान होता है। आपने देखा होगा कि एक जो छपरा टाइप जो है वो बीच में कहीं बना दिया जाता है, या एक अलग साइड में बना दिया जाता है। जब भी पशु को गर्मी लगती है तो वो उसके नीचे जाके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। ज़्यादा बरसात आती है तो वहाँ जो है वो चला जाता है ज़्यादा ठंड में, बाकी वो खुला उस बाड़े के अंदर घूमता रहता है। इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह आवास व्यवस्था कम खर्चीली तथा 10 गायों तक उपयुक्त व्यवस्था है। इस आवास गृह के निम्न भाग जो है होते हैं। पहला है पशु के चरने का स्थान, फीडिंग एरिया। उसके बाद में आता है चारा भंडारण स्थान, फीड स्टोरेज एरिया। उसके बाद में बिछावन, बेडेड एरिया, बिछावन जहाँ पे पशु आराम करता है। उसके बाद में पशु के खड़ा रहने का क्षेत्र, पेव्ड एरिया। पेव्ड एरिया कौन सा है? आपने अपने घर के बाहर जो है चौका बनाया होता है, जो बड़ा सुंदर बनाते हैं ना, वो पेव्ड एरिया होता है, पेव्ड एरिया। दुग्ध दोहन स्थान, मिल्किंग एरिया। वाटरिंग ट्रफ, खेली अथवा पानी पीने का स्थान। खुला घूमने फिरने का क्षेत्र, ओपन लोफिंग एरिया। पशु को दूध दोहन से पहले रखने का स्थान, एनिमल होल्डिंग प्लेस। एक गाय का जो है वो दूध निकाला जा रहा है तो दूसरी को एक दूध ला करके उसको वहाँ पकड़ा रखा जाता है, तो उसको होल्ड करके रखा जाता है ताकि उसको छोड़ा जाए, उसको तुरंत जो है वो दूध निकालने के स्थान पे ले आया जाए। मादा पशु के ब्याने का स्थान, काविंग पैंस, मैटरनिटी पैंस। बछड़ों के स्थान यानी कि काफ पैन, और सांड का कमरा यानी कि बुल पैन, बुल को जहाँ रखा जाता है आदि। इस प्रकार के पशु गृह के चारों तरफ 5 फीट ऊंची दीवार होनी चाहिए तथा उसके ऊपर हो सके कंटीले तार लगा देने चाहिए, ताकि ना तो पशु उसको फांद कर कूद कर बाहर जा सके, न ही कोई चोरी के लिए व्यक्ति फार्म हाउस में घुस सके। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। कैटल शेड, वह स्थान जहाँ पशु चरते समय प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से बचने के लिए छत के नीचे आता है, अथवा दूध निकालते समय या उपचार हेतु इस शेड में पशु आता है, अन्यथा खुला ही रहता है। कैटल शेड बनाया जाता है। तो अगर ऐसी कोई
अवस्था आ जाती है, समय आता है तो पशु उसके नीचे खड़ा हो जाता है। बरसात हो रही है तो दूध बाहर नहीं निकाला जा सकता, उस एरिया में ला करके उस शेडेड एरिया के नीचे जो है वो दूध निकाला जाता है। ठाण, मैंजर, इसमें पशु के चरने के 2-2.5 फुट चौड़ा, 2 से 2.5 फुट चौड़ा और 20 से 24 इंच लंबा ठाण, यानी 20 इंच से 2 फुट हो गया, 24 इंच लंबा ठाण मैंजर प्रति गाय के साथ उत्तर की दीवार की ओर बनाया जाना उचित रहता है, नॉर्थ की तरफ, ताकि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं से सुरक्षा हो सके। उत्तर दिशा में जब दीवार 5 फुट ऊंची है, अगर वहाँ वो ठाण बनाया हुआ है, मैंजर बनाई हुई है, तो वो गाय के हवाएं जो है ऊपर से निकल जाएंगी, बहुत कम जो है हवा ठंडी लगेगी, इसलिए इसको नॉर्थ जो है वो साइड जो है ली गई है। पानी पीने की नाली, यानी कि ठाण मैंजर, पानी पीने की नाली, यहाँ इसको वाटरिंग ट्रफ भी है। मैंजर के समानांतर 10-12 इंच चौड़ी, 1 फुट चौड़ी व 9 इंच गहरी पानी पीने के लिए नाली बनाई जाती है। 1 फुट चौड़ी, 9 इंच गहरी। इससे पशु द्वारा चारे का नुकसान कम हो जाता है। यदि यह पानी की नाली नहीं बनावें तो अलग से 3 फुट चौड़ी, 10 फुट लंबी गहरी खेली एक तरफ किसी कोने में बनाएं। यह 25 से 40 गायों तक पानी के लिए पर्याप्त होती है। पशु के खड़ा रहने का स्थान, इसी मैंजर से 5 फीट चौड़ा ढालदार पक्का ईंटों से बना फर्श बनाएं, इसे पेवर्ड एरिया कहते हैं, जिस पर पशु खड़ा रहकर चर सके। ध्यान रखें इसका फर्श चिकना नहीं होना चाहिए, अन्यथा पशु फिसल सकता है। पेशाब तथा गोबर की नाली, इसके पीछे गोबर व पेशाब के लिए 1 से 2 फीट चौड़ी और 1 फुट 10 इंच 1 से 2 फीट चौड़ी और 1 फुट प्रति 10 इंच पर ढलान के हिसाब से नाली बनानी चाहिए। 1 चौड़ी प्रति 10 इंच पर ढलान के हिसाब से नाली बनानी चाहिए। ये कुछ अलग ही बात आ गई, इसको फिर थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा। 1 प्रति 10 इंच से क्या इसका कहने का तात्पर्य है। इसके पीछे गोबर और पेशाब के लिए 1 से 2 फीट चौड़ी ढलान रखते हुए, ये तो सही है कि वो ढलान रखते हुए बनाई जाती है, क्योंकि वो गोबर और जो पेशाब किया गया वो अपने आप ढलान से उस नाली में चला जाए और नाली से बाहर चला जाए, ये तो समझ में आता है। अब ये 10 इंच पर ढलान, प्रत्येक 10 इंच पर 1 प्रति 10 इंच पर ढलान क्या है, ये कल क्लियर कर लेंगे। इसके शेड के बाद 40 फुट इंटू 35 फुट की खुली जगह रखी जाती है। ये जो शेड है उसके बाद की बात कर रहा है। 40 फुट से 35 फुट खुली जगह रखे, जिसे पशु चारा चरने के बाद आराम कर लेता है, बैठकर जुगाली आदि कर लेता है। इस खुले स्थान में पेड़ आदि छाया के लिए लगा दें। यह जगह चारों तरफ 5 इंच का है, 5 इंच थोड़ा ही है, 5 फुट है, ये 5 फुट ऊंची दीवार से घिरी रहती है तथा इसमें पशु व व्यक्ति आने के जाने के लिए एक दरवाज़ा लगा दिया जाता है। इंच ऐसी 5 फुट ऊंची दीवार है, जो हमने पहले भी पढ़ी है। 5 इंच की कोई दीवार का की दीवार होती है। काव शेड, बच्चों के लिए बछड़ियों के लिए शेड। यह पशु आवास गृह के एक तरफ होता है तथा पूर्ण रूप से 10 फीट इंटू 15 फीट का कवर्ड शेड होता है, जिसे नवजात 4 बच्चे रखे जा सकते हैं।
इसी के पीछे 20 फुट इंटू 10 फुट का इन्हीं नवजातों के लिए खुला लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ स्थान होता है, जिसमें बच्चे इधर उधर घूम फिर सकते हैं। इस प्रकार 20 गायों के लिए कैटल व काव शेड्स मिलाकर 50 फुट बाई 50 फुट का क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए। 20 गायों के लिए कैटल व काव शेड मिला करके, ये अगर 50 बाई 50 का आपके पास क्षेत्रफल है तो 20 गायों के लिए वो सफिशिएंट माना जाता है। काविंग बॉक्स, यह गाय के प्रसव के समय अथवा बीमारी के समय अलग रखने के लिए बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 10 फुट इंटू 10 फुट अथवा 10 फुट इंटू 12 फुट प्रति 15 पशुओं के लिए होता है। होल्डिंग स्पेस, काविंग बॉक्स तो जब ब्याता है जानवर उस समय उसके लिए रखा गया है। होल्डिंग स्पेस, यह वह स्थान है जहाँ पशु दूध दोहने से पहले अथवा बीमार होता है तब तक कुछ समय के लिए रखा जाता है। इसका क्षेत्रफल 10 से 12, 10 फुट इंटू 12 फुट अथवा 10 फुट इंटू 15 फुट प्रति गाय होता है। बुल पेन, यह एक 12 फुट इंटू 18 फुट का कक्ष होता है जिसमें 6 फुट ऊंची दीवारें होती हैं जहाँ सांड रखा जाता है। इनके अलावा पशुओं को तौलने के लिए वेइंग ब्रिज होना चाहिए, ताकि उसके बाहर का में अंदाज़ा लग सके। अब लूज हाउसिंग, पशु की किस्म के अनुसार प्रति पशु के हिसाब से स्थान का क्षेत्रफल, ये नॉलेजेबल चीज़ है। ये आपको प्रति पशु का आवश्यक है कि उसको जगह कितनी चाहिए, कितनी जगह में आसानी से वो खड़ा रह सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी एक के बारे में पूछा भी जा सकता है, कोई फिल इन दी ब्लैंक्स ऐसा कंपटीशन में भी आ सकता है। तो टाइप ऑफ एनिमल, उसके बाद में कवर्ड एरिया, फिर उसके बाद में ओपन एरिया, और फिर नांद की लंबाई जो है प्रति पशु इंच में है, मेंजर लेंथ पर एनिमल। तो टाइप ऑफ एनिमल में पहला गाय, कवर्ड एरिया 20 से 30 स्क्वायर फीट ऊपर दे रखा है, फ्लोर स्पेस पर एनिमल स्क्वायर फीट होता है, तो ये इतना स्क्वायर फीट होना है। ओपन एरिया 80 से 100 स्क्वायर फीट होना है, और इसमें नांद जो है वो मेंजर जिसकी लंबाई पर 20 से 24 इंच है। बीस से 24 इंच है। वो भैलों में 25 से 35 कवर्ड एरिया है, ओपन एरिया 80 से 100 है, और 24 से 30 इंच जो है वो इसकी मेंजर इंच है। इतनी जो है वो 24 से 30 इंच ये जो खेड़ी पानी वाली, और नहीं सॉरी मेंजर इसके लिए फीड के लिए। बच्चे यंग स्टॉक के लिए 12 से 20 स्क्वायर फीट जो है कवर्ड एरिया, ओपन एरिया 50 से 60, 15 से 20 इंच। गाभिन गाय प्रेग्नेंट काऊ के लिए कवर्ड एरिया 100 से 120, खुला 180 से 200, और 24 से 30 इंच जो है वो मेंजर। बुल के लिए 120 से 140 कवर्ड एरिया, 200 से 250 ओपन एरिया, और 24 से 30 इंच जो है वो मेंजर की लेंथ। तो ये हम आगे जो है देख रहे हैं कि खुले आवास गृह के नक्शा दे रखा है, और इसके बाद इनकी जो इम्पोर्टेंस तो बहुत है। जब अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करता है तो ये डायग्राम आपके बड़े काम आएंगे। ये लेंथ है सारी। अगर आप साइंटिफिक तरीके से अच्छी डेयरी अगर आप चलाना चाहेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल अदा करेंगे। ये जो आपने नक्शे देखे हैं तो उस समय ये काम आने हैं, उस समय आप इसको देख भी सकते हो। तो खुले आवास गृह जो हमने पढ़ा उसके
जो है लाभ कितने हैं और हानियाँ, ये हम ज्ञात करेंगे। खुले आवास गृह के लाभ क्या हैं? पशुओं को खुले स्थान पर घूमने फिरने, चारा पाने आदि की स्वतंत्रता होती है। आवास गृह के निर्माण में अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। बिना किसी बड़े परिवर्तन के 15% तक अधिक पशुओं का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। मादा पशु के ताव में आने पर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, क्योंकि बुल खुला है। पशु के रख रखाव में खर्चा कम आता है। पशुओं को चोट आदि लगने की संभावनाएं बहुत कम होती है। पशुओं को पर्याप्त व्यायाम अपने आप स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में ही मिल जाता है। तो ये खुले आयाम के जो आवास है उसके खुले गृह के आवास गृह के लाभ हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं इसमें। वो क्या हैं? इस पद्धति में बंद आवास कन्वेंशनल सिस्टम की तुलना में ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। जगह ज़्यादा चाहिए। एक तो सभी पशु एक ही जगह चारा खाते हैं तथा पानी पीते हैं, इससे छूत की बीमारियां फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। खुली जगह में गोबर पेशाब गिरने के कारण फार्म पर सफाई नहीं रहती, हमेशा गंदगी बनी रहती है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्रत्येक पशुओं को अलग से ध्यान रखने में दिक्कत आती है। प्रत्येक पशु पर ध्यान जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो ये हमारा आज हमने गाय के लिए खुला आवास जो है कंप्लीट जो है कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा उसमें हम कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम या बंद आवास की जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद यही हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।